नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कमल है। बाय प्रोफेशन ए टीचर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। यानी कि हमारा कर्म हमारा धर्म है। कर्म वैसा जो धर्म से युक्त हो और धर्म से युक्त कर्म ही हमारा धर्म है। अर्थात कर्म करे लेकिन उस कर्म में धर्म का जो है विनाश ना हो, धर्म के विरुद्ध काम ना हो, तब जाकर के वो कर्म हमारा धर्म है। लेकिन कर्म कर रहे हैं और वो धर्म के विरुद्ध है तो फिर वो कर्म धर्म नहीं है। अर्थात कि कोई व्यक्ति इस समाज में रह रहा है लेकिन समाज में रह रहा है और वह चोरी, डकैती, लूट ये कर्म कर रहा है और इस कर्म से अपना घर द्वार चला रहा है। कर्म तो वो कर रहा है लेकिन वो कर्म धर्म से विरुद्ध है और धर्म से विरुद्ध होकर वो कर्म कर रहा है। इस कारण से उसका ये कर्म धर्म नहीं है। अगर वही अपने मेहनत के दम पर पैसा कमाए, घर परिवार चलाए और घर के सभी लोगों को खिलाए पिलाए और घर परिवार को आगे बढ़ाएं तो फिर ये धर्म से युक्त कर्म है और ऐसी जगह पर ये कर्म को ही धर्म माना गया है। तो कर्म वैसा कीजिए जो धर्म से युक्त हो और धर्म से युक्त होकर के वो कर्म हमारा जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है समाज में जो है प्रशंसनीय हो, तब देखिए वो धर्म के बराबर है। तो आज हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने अपने जो है अपने अपने अनुसार से अपना कर्म को सही करना चाहिए और कर्म अगर सही कर रहा है तो समझिए कि उसका धर्म भी सही चल रहा है। तो किस प्रकार हर एक इंसान का कर्म बटा हुआ है, कर्म के अनुसार से धर्म भी बटा हुआ है और उसी के अनुसार से उसका कर्म भी चल रहा है और धर्म भी हो रहा है। तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा कहानी का सहारा लूंगा। उस कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि आप जो अभी कर्म कर रहे हैं वो कर्म आपका धर्म से युक्त है या नहीं है। अगर धर्म से युक्त होकर कर्म को कर रहे हैं तो आप सही दिशा पर हैं, और अगर आप धर्म से युक्त न होकर के धर्म के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं तो समझिए आप गलत दिशा में हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार जो है कि एक साधु महात्मा एक नदी के घाट में नहा रहे थे। वो जो है बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में नदी में जो है पानी का धार थोड़ा तेज रहता है और पानी में घास फूस भी उगे हुए रहते हैं। तो एक घाट जहाँ साधु महात्मा नहा रहे थे उसी के बगल में और एक घाट था जिसमें गांव के आम जनता, आम मानुष वहां पर नहा रहे थे। अपने अपने जगह पर दोनों नहा रहे थे। इसी दरमियान क्या हुआ कि एक बिच्छू बहता हुआ नदी के धार से आ रहा था और एक घास निकला हुआ था बीचों बीच। उसी घास पे लटक करके बिच्छू था और अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। तो वो अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसी दरमियान कि साधु महात्मा की नजर उस बिच्छू पर पड़ी। जब साधु महात्मा की नजर उस बिच्छू पर पड़ी तो वो जो है महात्मा सोचा कि इसके प्राण चले जाएंगे, क्यों ना इस जो है बिच्छू को बचा लिया जाए। महात्मा ने अपने हाथ उस नदी के पानी के अंदर ले गया और ऐसे करके बिच्छू को उठाया। जैसे बिच्छू को उठाया वैसे बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। जैसे डंक मारा फिर छोड़ दिया साधु महात्मा ने। फिर वो बिच्छू किसी तरह से वो घास को पकड़ा और पकड़ के फिर जान बचाने का प्रयास करने लगा। फिर साधु महात्मा उसी तरह से हाथ पानी के नीचे डुबाए और उसके बाद उठा करके बचाने का प्रयास फिर किए, फिर इसको डंक मारा। इस तरह से फिर तीसरा बार भी प्रयास किए, फिर डंक मारा। ये सारी प्रक्रिया का गांव का एक आदमी ध्यान से देख रहा था कि भाई ये साधु महात्मा लोग भी गजब होते हैं कि ये बिच्छू डंक मारे जा रहा है फिर भी ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो आदमी, गांव का आदमी साधु महात्मा का इस कार्य को ध्यान पूर्वक देखते रहे। अंततः साधु महात्मा ने जो है कि उस बिच्छू को उठा करके ऊपर में मिट्टी पे धरती पे छोड़ दिया और धरती पे छोड़ दिया। फिर बिच्छू जंगल की ओर चला गया।
साधु महात्मा नहा के उठे, गांव के लोग भी उठे। उसमें से जो आदमी उसको ध्यान से देख रहे थे वो आदमी उसके पास गए, साधु महात्मा के पास, और बोले, हे महात्मा, आप लोग भी विचित्र मनुष्य होते हैं, महात्मा होते हैं। वो बिच्छू तब से देख रहा हूं मैं कि वो डंक मारे जा रहा है, डंक मारे जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको फेंक क्यों नहीं दिए, मरने के लिए छोड़ क्यों नहीं दिए, उसको मरने देते। तब साधु महात्मा ने मीठे स्वर में कहा, हे मनुष्य, यही तो है कि हम साधु महात्मा अपने कर्म से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। अर्थात कि वो एक छोटा सा बिच्छू था और बिच्छू होने के बावजूद वो अपने कर्म से नहीं पीछे हट रहा था। वो उसका कर्म ही है डंक मारना, उसका एक बिच्छू का कर्म ही है डंक मारना, उसका धर्म भी है डंक मारना। तो उसका कर्म अपना डंक मारना था, उससे वो पीछे नहीं हट रहा था। एक साधु महात्मा का तो कर्म होता है कि अपने आंखों तले किसी को मरते हुए नहीं देख सकता है, उसको जहां तक हो सके उसको बचाने का प्रयास करता है। तो उसको बचाने का प्रयास ये मेरा कर्म है और मेरा धर्म है। एक महात्मा का कर्म और धर्म किसी का जान बचाना है। तो जब एक छोटा सा बिच्छू होकर के वो अपने कर्म और धर्म से पीछे नहीं हट रहा था, तो मैं इतना बड़ा महात्मा होकर के अपने कर्म और धर्म से कैसे पीछे हट जाता। इसलिए मैंने अंततः उस बिच्छू को जान को बचाया और मैंने अपने धर्म की सुरक्षा की, अपने कर्म की सुरक्षा की, और यही मेरा कर्म था, यही मेरा धर्म था। अर्थात इससे यही जो है महात्मा जी समझाना चाह रहे थे कि हर एक इंसान को अपने अपने कर्म के अनुसार से धर्म को भी कमाना चाहिए। यानी उसका कर्म ही उसको धर्म कमा के दे सकता है, अगर सही मायने में वो कर्म करने लगे। हर एक जीवन का जो है अपना अपना कर्म है। जैसे विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करना उसका कर्म है। विद्यार्थी जो विद्यालय जाते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य यही है कि विद्यालय जाकर के विद्या को जो है स्वीकारा जाए, विद्या का ग्रहण किया जाए, विद्या को सीखा जाए, ज्ञान को सीखा जाए। ये विद्यार्थी का जो है परम उद्देश्य है विद्यालय जाने का। लेकिन विद्यार्थी अगर विद्यालय जाए और वो ज्ञान को हासिल ना करना चाहे और उसके जगह पर गैंग बना करके दूसरे लड़कों से लड़ाई झगड़ा करे, दूसरे लड़कों को गाली गलौज करे, बैठ करके अगर कहीं से गलती से मोबाइल छिपा के ले गया, फ्री फायर खेले, तो ये उसका कर्म तो है लेकिन धर्म युक्त कर्म नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए धर्म युक्त कर्म जो है विद्या को ग्रहण करना, विद्या को हासिल करना है। लेकिन वो कर्म को अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो उसका धर्म नहीं है। ठीक इसी प्रकार शिक्षक का भी अपना कर्म है। शिक्षक का अपना कर्म है, विद्यालय जाए या कोचिंग में पढ़ा रहे तो पढ़ाए और वहां जाकर के उसको शिक्षा देना, सही शिक्षा देना उसका कर्म है। सही तरीके से अपने विषय का जो है ज्ञान को सही तरीके से विद्यार्थियों को समझाना उसका जो है प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख काम है। वही चीज उनको जो है करना चाहिए। एक शिक्षक को जो है ज्ञान सही रूप से बांटना चाहिए, सही ज्ञान देना चाहिए। अगर उस तरह का कर्म अगर शिक्षक कर रहे हैं तो वो कर्म जो है धर्मयुक्त है। लेकिन अगर शिक्षक है और वो ज्ञान बांट रहे हैं लेकिन सही ज्ञान नहीं बल्कि गलत ज्ञान को बांट रहे हैं, विद्यार्थियों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कैरियर को संवारने के जगह पर विद्यार्थियों को जो है एक गलत प्रवृत्ति का सोच ला रहे हैं, उसके दिमाग में ला रहे हैं कि बड़ा होकर के लूटो, खसोटो और बेईमान बनो, तब जाके ज्यादा धन संग्रह कर सकते हो। आप जाकर के जो है आतंकवादी बनो, आप इस तरह का काम करो कि आपसे लोग डरे। तो गलत शिक्षा अगर वो दे रहे हैं तो वहां भी वो शिक्षा देने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन गलत शिक्षा देने का कर्म कर रहे हैं जो धर्म से युक्त नहीं है। इस कारण से जो है कि यहाँ पर जो है कि ये शिक्षक जो है कर्म नहीं कर रहे हैं और धर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ उनका कर्म जो है वो गलत है। इसलिए एक शिक्षक का सही कर्म है सही शिक्षा देना और सही शिक्षा दे करके बच्चों के जीवन को उज्जवलमान बनाना और बच्चों को
कैरियर के प्रति जागरूक करना और बड़ा होकर बच्चा कुछ बन जाए और अपने जीवन में कुछ कर जाए, यही एक शिक्षक का सही कर्म भी है और सही धर्म भी है। हर जगह पर जो है हर तरह का कर्म और धर्म बदलते जाता है। वही शिक्षक अगर वो घर आ रहा हो और घर आया और घर आने के बाद वहां पर आप एक हर जगह पर फिर पढ़ाने का ही कर्म नहीं करना है, हर जगह पर जो है वो शिक्षक का भी बहुत कर्म है। जैसे घर आते हैं तो कुछ बच्चों के पिता है तो उस जगह पर पिता का धर्म निभाना है, उस जगह पर पूरा कड़क और पूरा टाइट नहीं होना है, सही शिक्षा देना है, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना। उस जगह पर उस समय में है सही शिक्षा देना है, बच्चों के साथ प्रेम भाव के साथ एक पिता को जो धर्म है, यानी कि सारे जो है धर्म जो है अगर उसके सारे बच्चे को एक समान एक नजरिया से देखना है और एक नजरिया का सोच लेकर के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष को एक बच्चे के प्रति जो है समर्पित होकर के बाकी बच्चे को इग्नोर कर देना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है पिता का भी धर्म नहीं करता। पिता का धर्म है सभी बच्चों को एक समान लेकर के चलना और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना वो व्यवस्था दे सके अपने बच्चों को उतना देने का प्रयास करना है। ठीक उसी प्रकार जो है बहुतों का पुत्र का भी जो है एक बेटे का भी रोल होता है, तो पुत्र का भी जो है धर्म होता है अपने माता पिता को जो है सेवा करना, माता पिता के बारे में सही कार्य को करना, जितना उचित हो सके उस उचित अपने कार्य के तहत अपने माँ बाप का भी सही सेवा करना और सही तरीके से अपने माँ बाप के प्रति समर्पित होकर के समर्पित भाव से काम करना। अपने माँ बाप को छलना, ठगना, धोखा देना एक पुत्र का भी धर्म नहीं है और कर्म नहीं है। अपने माँ बाप को जो है जहां तक संभव हो सके, जहां तक आपका स्थिति परिस्थिति आपका साथ दे रहा हो, उस आधार पर उसका सेवा करना, सेवा भक्ति करना। तो इस प्रकार से पिता पुत्र का भी है, उसी प्रकार से दोस्त एक मित्र का भी कर्म है दूसरे मित्र के साथ सही मित्रता का को निभाना, यानी कि एक दोस्त को दोस्ती को भी निभाना, वो भी सही कर्म करते हुए। ये भी मित्र का जो है मित्र का रोल है कि मित्र जो है सही समय पर जो है हर मुसीबत के समय पर अपने दोस्त का साथ दे और उस मुसीबत से निकालने के लिए वो अथक प्रयास करे, ना कि अपने मित्र को जो है धोखा देने का प्रयास करे, छल करने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि आगे से मित्र का भावना को दिखा रहे हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला काम कर रहे हैं, ये भी मित्र का परिचय नहीं है। मित्र का कर्म है कि जहां तक हो सके वो मित्र भी सही कर्म को करते हुए अपने मित्र के लिए हर समय खड़ा रहना, हर समय अपने मित्र का जो है मदद करना। और जब आप एक तरफ से अपने मित्र को मदद करेंगे तो दूसरे तरफ से भी मित्र का मदद आपको मिलेगा। इसलिए वहां जो है कि वहां मित्रता का सही कर्म करना ही इसका धर्म है। अर्थात बहुत तरह के कर्म जो बांटे गए हैं वो उस कर्म के अनुसार से जो है हर किसी को सोचना है। अगर कोई नेता है तो नेता को भी अपना सही कर्म निभाना चाहिए। अपना जनता के द्वारा जो है चुन करके नेता बन करके आते हैं, तो समाज में जो है कि उसको अपने राजा के तौर पर लोग चुनते हैं। तो जब वो राजा के तौर पर चुनते हैं तो अपने जनता अपने प्रजा के अपने बच्चों की तरह सोच करके उसके समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करना और अथक प्रयास करना एक नेता का भी धर्म है। नेता का भी जो है कर्म है समाज का सेवा करना, लेकिन वो समाज का सेवा अगर नहीं कर रहा है और कर्म तो कर रहा है, बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है, दूसरे को जो है ये टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, गरीबों की मदद नहीं कर रहा है, सही समय पर एक गार्जियन के रूप में खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वह धर्म के विरुद्ध होकर के कर्म कर रहा है। अर्थात उसका कर्म जो है सही धर्म नहीं है। और अगर वो समाज के साथ खड़ा रहता, गरीब जनता के साथ खड़ा रहता, गरीब लोगों के बीच में मसीहा बन करके खड़ा रहता, तो वो कर्म जो कर रहा है वो कर्म जो है उसका धर्म से युक्त है और यही धर्म से युक्त कर्म ही उसका महान कर्म है। इस प्रकार सभी प्रकार के प्रोफेशन, सभी प्रकार के लोगों को अपने अपने जो है कर्म होते हैं और उस कर्म में बेईमानी नहीं करना है। कर्म को
धर्म समझ करके सही तरीके से करना है। अगर कर्म को सही तरीके से सोच करके आप कर्म को कर रहे हैं तो समझिए कि आने वाला समय जो है बहुत ही अच्छा आपका होगा। नीचे से लेकर ऊपर तक आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहेगा। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक तो जीवित रहेंगे ही, और आप मरने के बाद भी इस दुनिया में जीवित रहेंगे अगर धर्म युक्त कर्म आप कर रहे हैं तो इसी तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास किया कि धर्म युक्त कर्म ही सच्चा कर्म है, और इस पूरे वीडियो का सार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है आप शेयर जरूर करें। बाकी आप खुद समझदार है क्या करना है नहीं करना है। धन्यवाद।